67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 8 मई को, आखिरी दौर, क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 3 दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा, बहुत सारा व्यक्तित्व तो बिहार में ऐसा है जिसको इतिहास में जगह नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी उन्हीं व्यक्तित्व को उठाता है। बिल्कुल ही शांत दिमाग से जाएं, मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा और एक दिन पहले सेंटर पर जाएं। किसी से ना डरता हूं, बजरंगबली को छोड़कर किसी से नहीं मैं नहीं डरता हूं। पिछली बार चाहे आयोग कुछ भी कहे, औरंगाबाद में क्वेश्चन लीक हुआ था। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 8 मई को होनी है, यानी कि अब आखिरी दौर चल रहा है तैयारी की। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि रहमान सर से मुलाकात कीजिए और आखिरी पल में किस प्रकार से अपने को तैयार करके अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, इस पर बात कीजिए। तो गुरु रहमान सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़्यादा कुछ इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, अफसर बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो सर से सीधे जुड़ेंगे। सर, 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 8 मई को, आखिरी दौर, क्या करें अब? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आखिरी दौर में जब बच्चे बहुत व्यथित हैं, चिंतित हैं कि क्या होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, किस तरह की संभावनाएं परीक्षा होगी, तो उस समय में आपने इस मुद्दा को उठाया है। तो अब आखिरी दौर है। देखिए, आज 3 तारीख हो गया और 3 तारीख 4 दिन इनके पास समय है। 4 दिन में तो एक दिन तो इनको आने जाने में लग जाएगा, यानी समझिए 3 दिन समय है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि जो भी लड़का जो तैयारी, सीरियस लड़का जो है, जो तैयारी जिसने किया, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट, बिहार, सब उसने पढ़ा है। तो अब कोई भी चीज़ पढ़ने की, नई चीज़ पढ़ने की तो बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 3 दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि वे करंट अफेयर्स, प्रत्युत्तर दर्पण, दिसंबर से लेकर अभी तक का जो इन्होंने पढ़ा है उसका फिर से बार बार पढ़ें, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर, नाटो संबंधित लेकर, अन्य संगठन संबंधित लेकर इस चीज़ को देख लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि बार बार हम देखें राजमोहन कि बीपीएससी की एक विशेषता है कि बिहार से संबंधित बहुत सारा चीज़ है कि बिहार के हर लड़के जानते हैं, लेकिन बहुत सारा व्यक्तित्व तो बिहार में ऐसा है जिसको इतिहास में जगह नहीं दिया गया है, लेकिन बीपीएससी उन्हीं व्यक्तित्व को उठाता है। जैसे विद्यानंद को उठा दिया, भगवती देवी को उठा दिया, अब उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बिहार का जो उन्होंने अच्छी किताब पढ़ी हो, या किरण का पढ़ा हो, इम्तियाज अहमद का पढ़ा हो, या केवीसी नैनो का पढ़े हो, जिसका भी उन्होंने पढ़े हो, तो वे तमाम व्यक्तित्व का जो कि महत्वपूर्ण भी हैं और जो जान भी रहे हैं और जो नहीं भी जान रहे हैं, उन व्यक्तित्व को देखें, कुछ प्रोजेक्ट है उसको देखें, और बिहार करंट छोड़ के अब कुछ भी नया नहीं पढ़ें। अगर मैथ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बी और सी मार देंगे और 150 क्वेश्चन रहता है, निगेटिव नहीं है, इसलिए सारा का सारा अटेम्प्ट लें। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, ये सारा कुछ करने से पहले ये 10 से 15 मिनट तक OMR सीट पर ध्यान दें कि कहीं उनका सीरीज ठीक भर रहे हैं कि नहीं, गोला ठीक से भर रहे हैं कि नहीं, ये काम करें। OMR सीट पर जरूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ जो भी ब्लू या ब्लैक पेन से वो रंगते हैं, मैं तो कहूँगा कि ब्लैक से रंगें, क्योंकि अच्छा से उसकी पेंटिंग हो जाती है। तो दोनों पेन, ब्लैक या ब्लू जो भी लें, उसको अब खरीद लें, और ख़रीद कर थोड़ा सा एक आध पेज अगर लिख लेते हैं तो स्मूथ हो जाएगा। उसको लेके जाएं। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटोग्राफ, जो 3-3 फोटोग्राफ, उसको लेके ज़रूर जाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें वैक्सीनेशन का भी ले लेंगे, ये सर्टिफिकेट ले लेंगे। आज जिन्होंने नहीं कराया RT-PCR करा लेंगे, हालांकि कुछ इसमें ऐसा कहा नहीं है, लेकिन करा लें, क्योंकि कोरोना कुछ केस बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में करा लें। और बिल्कुल ही शांत दिमाग से जाएं, मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। और एक दिन पहले सेंटर पर जाएं, और सेंटर पर जाके आराम से सैटरडे को आराम से पहुंच के अच्छा से सोएं, और थोड़ा ऐसा सुपाच्य भोजन करें कि दिक्कत नहीं हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। निश्चित रूप से उनका एग्जाम अच्छा जाएगा। 150 क्वेश्चंस आएंगे, समय सीमा भी तय है, तो ऐसे में किन क्वेश्चंस को बनाएं पहले और बाद में किन को? देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे लड़के का
जो क्वेश्चन आ रहा है कि हम जान रहे हैं कि कैट माने बिल्ली होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन को पहले रंग लें। उसके बाद देखें कि जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है 2 क्वेश्चन में उसमें से छांटे, और लास्ट में जब देख रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ ही नहीं आ रहा है तो उसमें से वो अपना तुक्का मारें, तो तुक्का में भी सही हो सकता है। और रही बात की मैथ की, बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है मैथ की, तो मैथ में एक चीज़ देख लें कि मैथ अगर एकदम नहीं आ रहा है तो वैसी परिस्थिति में जो ओड लगे मैथ में, जैसा कि मैं करता था, मेरा भी आज तक पीटी नहीं रुका, लेकिन अब मैं आज मेरा मैथ बहुत बर्बाद है, तो जो ओड लग रहा है, जो 3 गो में रूट है, 1 में रूट नहीं है तो बिना रूट वाला को मार दिए, सब में अंक दिए हुआ है 0 है तो 0 वाला को मार दिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो देखे कि जो आंसर अगर छोटा है उसको मार दिए, उस तरह काम करें। और लास्ट में अगर उससे भी बचना चाहते हैं तो बी और सी, ए और डी छोड़ देंगे, बी और सी में से वो रंग देंगे, निश्चित रूप से उसमें 4 से 5 क्वेश्चन उनका सही हो जाएगा। कट ऑफ को लेकर सर पिछले साल हमने देखा 108 कट ऑफ चला गया बीपीएससी में, इतना कट ऑफ हालांकि पहले कभी गया नहीं, इस बार भी वैसा ही कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर, और मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा, लेकिन पिछली बार 108 कट ऑफ गया था। मैं किसी से ना डरता हूँ, बजरंगबली को छोड़कर किसी से नहीं मैं डरता हूँ। पिछली बार चाहे आयोग कुछ भी कहे, औरंगाबाद में क्वेश्चन लीक हुआ था और उस क्वेश्चन लीक होने का परिणाम था कि 108 कट ऑफ चला गया। लेकिन इस बार 105 तो मार के ही आए। 105 जो मतलब बच्चा मार देता है वो निश्चित रूप से मेंस की तैयारी के लिए जुट जाएगा। 108 कट ऑफ नहीं जाएगा, वो पिछली बार जाने का कुछ ना कुछ कारण था। एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर सर बड़ा हो हल्ला मचता है कि बीपीएससी एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर दूर तक भेज देता है, आने जाने में अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, ऐसे में एग्जाम सही से नहीं दे पाते हैं। नहीं, ये बच्चों की ये धारणा गलत है, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों के घर में ही पोस्टिंग हो। बच्चों की पोस्टिंग यहाँ से किशनगंज भी हो सकती है, किशनगंज वाले बच्चों का इधर भी हो सकता है। तो दूर सेंटर है तो अच्छा है, क्योंकि होम सेंटर से लाख गुना अच्छा है। दूर सेंटर जाने को मैं गलत कभी भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीपीएससी शुरू से जब से बिहार नहीं बटा था तब से लेकर बहुत दूर दूर सेंटर देता है। इस तरह के धारणा को बच्चे दिमाग से हटा दें, क्योंकि बीपीएससी का है, ऑफिसर का है, इनकी नियुक्ति एक जगह पर होगी नहीं और ना घर के नज़दीक होगी, इसलिए इसको दिमाग से हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन पहले जाए ना भाई, एक दिन पहले जाए, होटल नहीं मिल रहा है तो धर्मशाला देखें, धर्मशाला नहीं देख रहे कहीं भी जाके गुरुद्वारा देखें, रहें, लेकिन बढ़िया से सैटरडे को नींद लें और जाके परीक्षा दें। कष्ट के बाद ही तो सफलता है ना, कष्ट के बाद सफलता है। और मुझे लग रहा है कि 105 से ज़्यादा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, अगर क्वेश्चन आउट नहीं होती है तो। अब क्वेश्चन आउट हुई तो आप लोग और हम लोग हैं, हल्ला गुल्ला करेंगे, कबारेंगे, जो करना है करेंगे। चलिए सर, ये जानकारी तो आपने दे दी, लेकिन एक और जानकारी हम लेंगे। जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, जो आप तैयारी करने की सोच रहे होंगे आगे की बीपीएससी के लिए, तो उनके लिए अगर कुछ किताबों की बात करें, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, तो उसके लिए क्या कुछ? देखिए, फ्रेशर स्टूडेंट्स को मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जो स्टूडेंट दरोगा, सचिवालय सहायक, बीपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करता है और चाहता है कि उसका श्योर हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में मार्केट में जितना भी शॉर्ट कोट किताब है, जिस्ट जो निकाल के दिया गया है, उसका परित्याग करें। यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाले वैसे कुकुरमुत्ता के जैसे लोग जो कोरोना काल में उभर गए हैं, उनसे बचें और एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक पढ़ें। जैसे हिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी पढ़ें, रामशरण शर्मा का प्राचीन भारत, सतीश चंद्रा का मध्यकालीन भारत, बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत। ज्योग्राफी में आपको 7 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लें, महेश बर्णवाल पढ़ लें। इकोनॉमिक्स में आपको रमेश सिंह पढ़ लें, प्रतियोगिता पर अतिरिक्तांक पढ़ लें। आपको पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई किताब है ही नहीं, वो पढ़ लें। उसके बाद आपको विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको एनसीईआरटी का 9, 10, 11 का किताब गहराई से पढ़ लें, और साथ साथ आपको 9, 10 बिहार बोर्ड की किताब पढ़ लें। अब प्रतियोगिता दर्पण को लव लेटर के जैसा पढ़ें, रेगुलर, ये नहीं कि परीक्षा के समय आए तो। और पेपर में कि राकेशवा पूनमवा के साथ भाग गया, अफसनवा रमनवा के साथ भाग गया, वो सब चीज़ को नहीं देखना है। और स्पष्ट रूप से वो टेक्स्ट बुक पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, रेगुलर पेपर पढ़ें, योजना पढ़ें और प्रैक्टिस करें। प्रतियोगिता दर्पण में भी क्वेश्चन आता है, और एक अच्छी किताब मनोहर पांडे की है, अरिहंत पब्लिकेशन से, उसका क्वेश्चन बनाए। जितना ज़्यादा वो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उतना फ़ायदा होगा उनके लिए। कितना लाभदायक? बिल्कुल नहीं, अब कोई भी किताब रटंत विद्या पर आधारित नहीं है। 2213 दरोगा बता दिया है कि अब आप कोई भी चिटपुटिया बम पढ़ के जाइएगा तो पास नहीं करिएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
अब बता दें कि सर अभी अस्पताल में हैं हम लोग, IGIMS में हैं, एक रिश्तेदार का ऑपरेशन के सिलसिले में सर यहाँ पहुँचे हुए थे। फिर भी अभ्यर्थियों की बात जब सामने आई तो सर ने समय निकाला। आप देख सकते हैं हालात अभी क्या हैं, किस प्रकार से हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे थे कि 67वीं BPSC को लेकर रहमान सर से बात करिए, थोड़ी आखिरी पलों में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो सर का सीधा सीधा जवाब पहला तो यही था कि रिवीजन 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 यह बेहद ज़रूरी है और करंट अफेयर्स जो है वो आपको देखना होगा। दिसंबर से लेकर अब तक का जरूर देखें। और भी कई बातें सर ने बताई बेहतरीन तरीके से, और इस सर से बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि वो हमारे साथ जुड़े। और अभ्यर्थी आपका भी अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।